और जब बात होती है चुनाव की तो महिला वोटर्स पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फटाफट देख लेते हैं कि राजस्थान में कैसे महिला वोटर्स की भागीदारी बढ़ती गई और बीजेपी के लिए वरदान साबित होती गई। हम शुरुआत कर रहे हैं 2009 से। 2009 के अंदर अगर आप देखेंगे तो महिला वोटर्स की संख्या थी लगभग 45% महिला वोटर्स ने हिस्सा लिया। अब हम बात कर लेते हैं 2014 की तो ये हो जाता है 61.1%, यानी कि महिला वोटर्स में खासा उछाल यहां पर देखने को मिला। 2019 की हम बात करें तो ये वोट मतदान प्रतिशत और बढ़ जाता है महिलाओं का और ये हो जाता है 66.5%। और जैसे जैसे महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी बीजेपी के लिए वरदान साबित होती चली गई। अमिताभ जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जो महिला वोटर्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आप इस समय देख रहे हैं। अगर हम बीते 3 चुनाव की बात देखें तो 22% का उछाल यहां पर देखा जा रहा है महिला वोटर्स में। 22% का उछाल है और राजस्थान पुरुष प्रधान प्रदेश माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस लेवल और लिटरेसी लेवल्स बढ़ रही हैं, हमने देखा है कि महिलाएं जाति पाति से ऊपर उठकर, सोशो इकोनॉमिक क्लास से ऊपर उठकर अपने इंडिपेंडेंट वोटिंग डिसीजन ले रही हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे पीएम उज्ज्वला योजना, उसमें लगभग 68 लाख वहाँ पर बेनिफिशियरी हैं, पीएम आवास योजना, ये इन सब योजनाओं की वजह से महिलाओं का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं हमको भाजपा की तरफ देखने को मिल रहा है और इसलिए भी ऐसा मजबूत या बम्पर रिजल्ट हमको भाजपा के पक्ष में देखने को मिला है। जी, अविनाश जी का मैं यहां पे रुख करूंगा। अविनाश जी, आपके नजरिए में महिला वोटर्स की इस बार के चुनाव में क्या भूमिका आप देख रहे हैं? नहीं, मैं अमिताभ जी की बात को काउंटर करूंगा कि महिलाओं को जो डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है तो वो एक स्ट्रेट रिलेशन है, जो वो देखते हैं कि इससे हमें फायदा मिल रहा है और हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट वोटिंग होना है। ये और अगर हम असेंबली इलेक्शंस में भी इनको देखें, कई ऐसी सीट्स थी जहां पे महिलाओं के वोटर्स ने डिफरेंस प्ले किया कि वो डिसाइडिंग वोट बन गया था। जी। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की नजरें रहेंगी कि वो इस वोट बैंक को, जो कि इंडिपेंडेंट है और बाय एंड लार्ज कास्ट की तरफ से वोट नहीं करता, उसको कितना टैप कर पाते हैं। और इस समय हमारे साथ हमारी संवाददाता हर्षा भी जुड़ चुकी हैं, जो लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं जमीनी हकीकत जानने के लिए। सीधे हर्षा का रुख करते हैं। हर्षा, जमीन पर आप क्या देख रही हैं? और दूसरा सवाल कि महिला फैक्टर कितना बड़ा है? देखिए, इस बार ज़रूर दिख रहा है कि जो कास्ट फैक्टर है वो कहीं न कहीं उसकी चर्चा होने लग गई है ग्राउंड पे। इसका मतलब जो जैसे अविनाश और अमिताभ जी कह रहे थे कि इस बार 25 की 25 सीटें आना एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि जब तक कास्ट की बात आने लगती है तो इसका मतलब कि जो ओवरराइडिंग कोई ओवर आर्चिंग एक तरह से जो वेव होता है वो नहीं दिखाई दे रहा और लोग जाति के आधार पर भी वोट अब कर रहे हैं। जैसे मैं बाड़मेर में हूँ तो यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत ही ज़्यादा अहम रहेंगे। उसके पहले जोधपुर में थी, वहाँ पर भी यही बात थी। दूसरी बात जो आप कह रही है वो सही है कि जो महिला वोटर है वो यूथ वोट जैसे एक अलग वोट बैंक बनता जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं जो रूढ़िवादी इलाके हैं वहाँ पर, जहाँ अभी भी वो रूढ़िवादी की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, तो वो ज़्यादातर अपने जो घर के पुरुष हैं या जो लोग उनको कहते हैं घर वाले कि कहाँ वोट डालना है वहाँ पे डालती है। लेकिन पिछली बार कुछ ऐसे मुद्दे रहे थे जिसपे उन्होंने उसको सोच समझ के वोट डाला था, खासकर जो ट्रिपल तलाक को हटाने का मुद्दा था उसको लेकर महिलाओं ने एक अलग से वोट डाला था। तो ये जो ट्रेंड्स है बहुत इंटरेस्टिंग समीकरण है और दिख रहे हैं कि राजस्थान में ये बदल भी रहे हैं और इसमें अलग अलग वोट बैंक तैयार भी हो रहे हैं।